जहाँ शिप्रा नदी की लहरें पवित्र घाटों से टकराती है, जहाँ समय भी रोककर ध्यान करता है, वहाँ हर 12 वर्षों में गूंजती है एक दिव्य पुकार। यह पुकार साधु, संतों, अखाड़ों और करोड़ों श्रद्धालुओं को सिंहस्थ महाकुंभ में बुलाती है। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहां इतिहास, खगोल और विश्वास सब एक जगह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे सिंहस्थ महाकुंभ के इतिहास से लेकर भव्य वर्तमान की एक ऐसी यात्रा पर जिसे सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, आस्था से महसूस किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंहस्थ महाकुंभ का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। कहा जाता है देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। इसी संघर्ष में कुछ बूंदें पृथ्वी पर आकर गिरी थी, जिससे पृथ्वी के वह स्थान पवित्र हो गए थे जिन्हें आज हम प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के नाम से जानते हैं। यहीं से शुरू हुआ कुंभ महोत्सव, जिसे उज्जैन में सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहने का भी एक कारण है, और वो यह कि जब इस महोत्सव का आगाज होता है, तब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। महाकवि कालिदास, जिन्हें संस्कृति और साहित्य का शिखर माना जाता है, उन्होंने उज्जैन को अपनी रचनाओं में अत्यंत आदर और सौंदर्य के साथ वर्णित किया है। विशेष रूप से उनकी काव्य रचना मेघदूत और रघुवंश में उज्जैन और सिंहस्थ का उल्लेख अत्यंत मोहक शब्दों से किया गया है। स्कंद पुराण, जो कि 81,000 से अधिक श्लोकों वाला हिंदू धर्म पुराण है, उसमें सिंहस्थ का उल्लेख विस्तार से मिलता है। विशेष रूप से अवंती खंड में उज्जैन और शिप्रा का उल्लेख करते हुए सिंहस्थ स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है, सिंहस्थ आयोजन के समय उज्जैन में देवता, गंधर्व, ऋषि और किन्नर भी उपस्थित होते हैं, जिससे कि इसकी ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं महाकालेश्वर और उज्जैन के महत्व की। उज्जैन सिर्फ एक नगरी नहीं, यह काल गणना का केंद्र है, और यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, मतलब इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह वही स्थान है जहाँ मृत्यु भी भक्त के आगे नतमस्तक हो जाती है। यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि काल चक्र का केंद्र है, जहाँ देवता भी समय की गति से बंधे हुए हैं, और इस महाकाल की भूमि को सींचती है माँ शिप्रा। यह केवल एक जलधारा नहीं, यह जीवन और मोक्ष का संगम है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, जो शिप्रा में स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही कारण है कि सिंहस्थ महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शिप्रा के किनारे मोक्ष की एक डुबकी के लिए एकत्रित होते हैं। इसी के साथ उज्जैन सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, यहाँ ज्ञान और विज्ञान का ध्रुव तारा भी रहा है। यहीं से निकले हैं वो नाम जिन पर आज भी पूरी दुनिया गर्व करती है। महाकवि कालिदास, जिन्होंने ऋतु, प्रेम और प्रकृति को शब्दों में बांधा है। वराह मिहिर, जिन्होंने खगोल, ज्योतिष और मौसम विज्ञान की नींव रखी। यह वह भूमि है जहाँ नक्षत्रों की चाल से जीवन की दिशा तय होती है, और मंदिरों की छाया से समय को मापा जाता है, जहाँ काल और ब्रह्मांड को पढ़ा, समझा और पूजा जाता है। सिंहस्थ का सबसे भव्य दृश्य होता है पेशवाई, जिसमें साधु, संत और अखाड़े नगर प्रवेश करते हैं। सिंहस्थ में मुख्य रूप से 13 अखाड़े भाग लेते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, शैव, वैष्णव और उदासीन। जिसमें शैव अखाड़े शिव के भक्त होते हैं,
वैष्णव अखाड़े विष्णु के उपासक होते हैं और उदासीन अखाड़े संत परंपरा को पालन करते हैं। इसमें हर अखाड़े की अपनी परंपरा, अनुशासन और इतिहास है। यहाँ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, ये शैव अखाड़े हैं। श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, ये वैष्णव अखाड़े हैं। इन्हीं के बाद श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, इसके अलावा श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा उदासीन अखाड़ों में आते हैं। इन अखाड़ों के अलावा नागा साधु भी सीमस्त में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैसे तो ये नागा साधु इन्हीं अखाड़ों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये अपनी कठोर तपस्या और साहस के लिए जाने जाते हैं। नगर प्रवेश के बाद अमृत स्नान का भव्य दृश्य श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की तरह होता है। यह केवल एक स्नान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं का प्रदर्शन है। अमृत स्नान में भी अखाड़े एक क्रम में प्रवेश करते हैं, जिसमें पहले शैव अखाड़े, फिर वैष्णव अखाड़े और इसके बाद उदासीन अखाड़े अमृत स्नान करते हैं। आज का सिंहस्थ कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महाकुंभ है। सिंहस्थ 2016 में 13 अखाड़ों के साथ साथ 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। इसी के साथ साथ 300 से अधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों से उज्जैन की भूमि गूंज उठी थी। सिंहस्थ 2028 की घोषणा हो चुकी है। यह आयोजन 27 मार्च से लेकर 27 मई 2 महीने तक चलेगा। इस आयोजन में 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे, जो 9 अप्रैल से 8 मई तक आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में लगभग 14 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है। इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 5,163 करोड़ रुपए की योजना जारी करते हुए पूरे उज्जैन शहर और उसके आसपास के सिंहस्थ क्षेत्र को एक नया रूप देने के साथ साथ आयोजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की तैयारी शुरू की जा चुकी है। सरकार के कार्यों के साथ साथ उज्जैन शहर के रहवासी भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि हर बार सिंहस्थ महाकुंभ और भी ज्यादा सफल होता है। आज का सिंहस्थ हमें ये बताता है कि आस्था किसी भी जाति, संप्रदाय या समय से बड़ी होती है। सिंहस्थ महाकुंभ हमें 3 बातें सिखाता है। पहली तो ये कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। दूसरी ये कि शरीर से ज्यादा आत्मा की यात्रा महत्वपूर्ण होती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आस्था ही वह शक्ति है जो करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ती है। आप भी आने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में आए और इस महान यज्ञ का हिस्सा बने, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व का आयोजन या कोई स्नान नहीं, यह आत्मा से परमात्मा का मिलन है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री महाकाल।